2025 तो जैसे तैसे करके पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ख़त्म हो गया। T20 में हम बेहतर रहे, लेकिन उससे ऊपर के जो दो लंबे फॉर्मेट हैं उसमें हमारी कारकर्दगी कोई इतनी ख़ास नहीं रही। 2026 स्टार्ट होने वाला है। 2026 में भी हमने ठीक ठाक क्रिकेट खेलनी है। राइट, जनवरी के महीने से ही स्टार्ट हो जाएगी। जनवरी में हमारे, आपको पता है, 3 T20 इंटरनेशनल की सीरीज़ हमने जाकर खेलनी है श्रीलंका में। फिर जनवरी के ही एंड के ऊपर हमने 3 T20 इंटरनेशनल की सीरीज़ खेलनी है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो हम होस्ट करेंगे। अच्छा, फिर फेब मार्च में वर्ल्ड T20 आ गया। मार्च, अप्रैल और मई का स्टार्ट वो हमारा पाकिस्तान सुपर लीग होगा। अच्छा, फिर उसके बाद मई में हमने 3 ODIs 3 T20 इंटरनेशनल्स की सीरीज़ खेलनी है अगेंस्ट जिम्बाब्वे, वो भी हमारी होम सीरीज़ है। अच्छा, फिर उसके बाद जून में हमने मोस्ट लाइकली 3 ODI इंटरनेशनल्स की सीरीज़ हम खेलेंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो हमारी पेंडिंग है। ठीक है, वो मोस्ट प्रोबेबली जून में हो जाएगी। अच्छा, फिर जुलाई और अगस्त हमने 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलनी है वेस्ट इंडीज़ में जाकर। WTC के साइकिल में ना हमारे ये जुलाई से लेकर सितंबर के महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने जुलाई अगस्त में, मैंने आपको बताया, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलनी है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, और उसके बाद अगस्त सितंबर में हमने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलनी है इंग्लैंड में जाकर। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने और ये 5 टेस्ट मैचेस WTC के साइकिल में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद फिर नवंबर में हमने 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलनी है अगेंस्ट श्रीलंका, वो हमने घर पे खेलनी है। तो नवंबर तक का ये हमारा जो FTP है वो ये पक्का है। अच्छा, पाकिस्तान ने बांग्लादेश का टूर करना है, उसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई। अब मुझे ना इसमें एक तो ये आपको क्लियर कट पता चल गया कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने और उसके बाद नवंबर, इसमें हमने 7 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, और वो WTC के साइकिल के हिसाब से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर मैं, चलो श्रीलंका वाली सीरीज़ को फ़िलहाल करो, T20 को साइड के ऊपर, हाँ, ऑस्ट्रेलिया वाली भी साइड पे ही करो, ठीक है। उसके बाद PSL से ऑनवर्ड्स अगर मैं देखूँ ना, तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हमने वाइट बॉल की सीरीज़ खेलनी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी खेलनी है। तो मुझे ये लगता है, और मेरा ये मानना है, और मेरी ये ख्वाहिश भी है कि हम इन सीरीज़ में, ये होम सीरीज़ हैं, हम अपने यंगस्टर्स को ज़रूर चांस दें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि T20 इंटरनेशनल्स को लेकर ना मुझे ये लगता है कि अगर आप दुनिया को compete करना चाहते हैं, ठीक है, आप किस लेवल पर हैं वो आपको भी वर्ल्ड T20 में पता चल जाएगा। ऑनवर्ड्स अगर आप दुनिया को compete करना चाहते हैं, आपको अपने यंगस्टर्स की तरफ जाना होगा, क्योंकि आपके जो पुराने प्लेयर्स चलते हुए आ रहे हैं वो T20 में मैक्सिमम क्या कर सकते हैं यार, वो मेरा ख्याल है आपको पिछले 5-6 साल में पता चल गया बड़े अच्छे तरीके से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर 5-6 साल भी नहीं तो पिछले 2 से 3 सालों में ना आपको बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर हो गया कि आपके जो प्रीवियस जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स है वो, उनकी मैक्सिमम रीच कितनी है। उसमें आप उनसे गिला शिकवा करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते तो भी ठीक है, उनकी कैपेसिटी इतनी है। अब ये जो यंग लॉट है ना, इसकी आपको कैपेसिटी दुनिया के हिसाब से डेवलप करनी चाहिए। दुनिया में T20 क्रिकेट अब बहुत डिफरेंट तरीके से खेली जाती है, वो एक प्रॉपर साइंस हो गई है। पावर प्ले में क्या करना है, फिर मिडल ओवर्स में क्या करना है, उसके बाद एंड पे क्या करना है, ठीक है। विकेट्स कितनी हाथ में रखनी है, किस जगह पर कितनी विकेट्स आप दे सकते हैं, मार धाड़ सारा कुछ। देर आर सो मैनी थिंग्स। बॉलिंग में यू हैव टू बी, जिसे कहते हैं ना, 1000% श्रूड। आपको बहुत खोचल होकर बॉलिंग करनी पड़ती है T20 क्रिकेट में। T20 क्रिकेट का प्रॉब्लम यह है कि एज ए बैटर, एज ए बॉलर, आप जिसे कहते हैं ना पिक हुए नहीं, ठीक है। आप वो जिसे कहते हैं ना, एग्जैक्ट वर्ड क्या वो होगा, आप इन अ वे के आप रीडेबल नहीं हो सकते, ठीक है ना। जैसे ही बैटर या बॉलर ने आपको रीड कर लिया ना कि कहाँ पर आपके लिए मसाइल हैं, आप कहाँ पर प्रिडिक्टेबल हुए नहीं, आपका वो T20 मैच गया। ये इतनी हार्डकोर किस्म की क्रिकेट है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ना अपने यंगस्टर्स की तरफ जाएं। दो कि आप
इस पे एतराज़ कर सकते हैं कि यार शाहीन भी कोई बुढ़ा तो नहीं हो गया, नसीम शाह भी तो कोई बुढ़ा तो नहीं हो गया, हारिस रऊफ़ भी कोई बुढ़ा तो नहीं है। नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये एज के हिसाब से बुढ़े नहीं हैं। व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंसेस, वहाँ पर कहानी बहुत डिफरेंट हो गई है, बहुत डिफरेंट। ये दुनिया को compete करते हुए फॉर पाकिस्तान आपके सामने हैं इनकी परफॉर्मेंसेस। पिछले आप कई सालों में परफॉर्मेंसेस देख लें, मैं ये नहीं कहता कि आप इनको निकाल दें या समथिंग लाइक दैट, लेकिन आपको ना अब अपना कोई यंगस्टर्स जो हैं वो तैयार करने पड़ेंगे फ्यूचर के लिए, अगर आपने आगे बढ़ना है। वरना फिर ये जिस तरह की मीडियोकर क्रिकेट आप अभी खेल रहे हैं, इसी तरह की आपकी चलती रहेगी, तो फिर फ़ायदा नहीं, मज़ा नहीं। इट्स हाई टाइम आपके पास, जैसे कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी भी है आपके पास। कुछ सीरीज़ ऐसी हैं जैसे जिम्बाब्वे की सीरीज़, इसमें तो आंखें बंद करके आपको यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए। वो पाकिस्तान में खेलेंगे, परफॉर्मेंसेस देंगे, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान के लिए आगे जाकर भी बेहतर करेंगे। माज है, अहमद दानियाल है, अरफात मिनास है, फैसल है, ठीक है, साद है, शाहजेब है, देर आर सो मैनी नेम्स, सुफियान है। जित नामों की तो लाइन लगी पड़ी हुई है। इनको चांस दें सर नेक्स्ट ईयर में। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।